जय गुरुदेव सभी प्रेमी जी को। तो आज मैं आपको प्रेमराव जी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत करी इस शांति को आगे बढ़ाने में और कैसे उन्होंने प्रयास किया। आपको तो पता ही होगा कि प्रेमराव जी के हर जगह प्रोग्राम होते हैं, उनके जगह जगह पर आश्रम खुले हुए हैं और दिल्ली में उनका सबसे बड़ा आश्रम RVK भी है। तो अब बात आती है श्री प्रेमराव जी की। प्रेमराव जी का जन्म 10 दिसंबर सन 1957 में हरिद्वार के देहरादून में हुआ। ये बचपन से चाहते थे कि इस शांति को हर जगह पहुंचा पाए ताकि हर कोई इसको जाने और इसका अनुभव कर सके। तो उनकी शुरुआत होती है उनकी 4 साल की उम्र से। उन्होंने 4 साल की उम्र में इस शांति के बारे में बोलना शुरू कर दिया। पहले लोगों को इतना अनुभव नहीं हुआ, पर जब वे प्रेमराव जी की बातों को सुनते गए और प्रेमराव जी इसके बारे में बोलते रहे, तब लोगों को आनंद आने लगा। और जब ये 6 साल के हुए तो इनकी बातें थोड़े थोड़े गाँव तक पहुँचने लगी। और जब ये 9 साल के हुए तो एक बार में बताया जाता है कि जब 9 साल के हुए थे तो इनकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी। तो कई बच्चे तो अपने खेलकूद में ध्यान दिया करते थे, पर श्री प्रेमराव जी इस शांति के बारे में प्रोग्राम करते थे और लोगों को बताते थे कि जिस आनंद और शांति को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। वो सच्चिदानंद तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। अब आती है श्री प्रेमराव जी के पिता के बारे में। श्री हंस जी महाराज का जन्म 8 नवंबर सन 1900 में हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनमें से एक पुत्र थे श्री प्रेमरावत जी। श्री प्रेमराव जी जब 18 साल के हुए तो पहले भारत इतने देशों से जुड़ा नहीं हुआ था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी भारत में। फिर भी वे कैसे ना कैसे करके अमेरिका चले गए। वहाँ पर श्री प्रेमराव जी ने लोगों को पीस इज़ पॉसिबल के बारे में बताया, तो लोगों को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्रेमराव जी की बातें लोगों को इतनी पसंद नहीं आई। और जब वहाँ प्रेमराव जी अपने वहाँ पर बातें फैलाते गए और लोगों को पता चलने लगा कि भाई इस शांति के संदेश, भाई शांति का संदेश भी सुनाने आया है कोई, तब लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा। फिर महाराज जी कभी कभी इंडिया आते और प्रेमी जी को दर्शन देते। और एक दिन तो सबसे खास था, वो था होली वाला दिन। आज भी मुझे वो दिन याद है जब प्रेमराव जी भारत आए थे और वहाँ पर उन्होंने होली खिलाई थी सब प्रेमी जी को। वहाँ पर मज़े आ गए। आज आज श्री प्रेमराव जी 59 ईयर के हैं और आज वे अमेरिका में रहते हैं। आपको तो पता ही होगा कि श्री प्रेमराव जी अभी भारत आए थे, वो भी श्री हंस जी महाराज के जन्मदिन पर, और लोग पहले से ही जाकर वहाँ रह रहे थे और सेवा कर रहे थे। और जो श्री प्रेमराव जी को उनके पीस इज़ पॉसिबल के लिए भी कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। प्रेमराव जी को वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। एक दिन महाराज जी ने दिल्ली में प्रोग्राम रखा था, उसमें 1,25,000 आदमी आए थे। 1,25,000 आदमी आए थे। प्रेमनाथ गुरु महाराज जी सबसे अलग हैं। हर कोई गुरु पैसे के बारे में बताता है, धन के बारे में बताता है कि कैसे कमाएं और ये मतलब अपनी कमाई को कैसे बढ़ाएं, पर प्रेमराव जी से सबसे अलग है। वे बताते हैं कि शांति को कैसे पाएं, इस आनंद को कैसे पाएं, उस सच्चिदानंद को कैसे पाएं जो तुम्हारे अंदर पहले से विराजमान है। इंसान मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा, ये बात सही है, पर जब वो मिट्टी में मिले उससे पहले वो शांति और आनंद को ले सकता है। अगर वो धन को नहीं ले जा सकता, पर वो उस आनंद को लेकर जा सकता है जो यहाँ धरती पर मिलता है। अब एक बात है कि किसी आदमी में अहंकार होता है, घमंड होता है, तो उसे एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी का भी अहंकार और घमंड थोड़ी देर तक ही टिक पाता है, उसके बाद उसका अहंकार ख़त्म हो जाता है। जैसे रावण और कंस का घमंड टूट गया, वैसे हर किसी का घमंड टूट जाता है। हर कोई जानता है कि वह खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। वह नंगा आया था और नंगा ही जाएगा। फिर भी आज के लोग घमंड ऐसे करते हैं कि वे जाएंगे नहीं, ऐसे कमाते हैं जैसे कि कभी जाएंगे नहीं, और ऐसी बुराइयां पाल लेते हैं कि वे कभी मरेंगे या मिटेंगे ही नहीं। जब तुम इस संसार में आए, जग हंसा तुम रोए, फिर भी तुम परवाह करते हो कि दुनिया क्या कहेगी। आजकल के लोग कहते हैं कि हम अच्छाई का काम करेंगे तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे। अरे दुनिया वाले क्या सोचेंगे, दुनिया वाले कुछ नहीं सोचेंगे। दुनिया वालों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो चाहते हैं कि तुम गिरो नीचे। वो एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, तीसरे दिन खुद भूल जाएंगे। तो आप अपने मकसद पर बने रहो, आप अपने अच्छे काम करते रहो। आप किसी की परवाह मत करो कि हमारे साथ अच्छा करते हैं तो बुरा होता है। तो एक बात याद रखना, जो दूसरों को दुख देकर हंसता है उसे होनी दुख देकर 100 बार रुलाती है। हाँ, जो उसे होनी दुख देकर 100 बार रुलाती है। तो इसके लिए अच्छाई के रास्ते पर चलते रहो और श्री प्रेमराव जी और अपने भक्ति में मगन रहो और गुरु की बातें सुनते रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्रेमी जी के पास। जय गुरुदेव।